हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इसमें का चैप्टर 90, 20 एंड 21 लेके आ चुके। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम घोड़े को भागते हुए देखते हैं और लगभग सूर्यास्त होने ही वाला होता है। मतलब कि जो शाम होती है ना वो होने वाली होती है और हमें जो दिन है ना वो खत्म होने ही वाला होता है। और हम वहीं पे घोड़े को भागते हुए देखते हैं जिसके ऊपर म्यूचेन और यानवेन बैठे हुए होते हैं। और जो यानवेन होता है ना वो सामने की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सूर्यास्त लगभग होने ही वाला है। हम आधे दिन से भाग रहे हैं, मतलब कि आधे दिन से सफ़र कर रहे हैं और हम अभी तक नहीं पहुंचे। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है। और तभी हम म्यूचेन को देखते हैं जो कि घोड़े की रफ्तार को और तेज़ कर देता है, मतलब कि घोड़े को और तेज़ भगाने लगता है। तभी जो यानवेन होता है ना वो कसकर म्यूचेन के कपड़े को पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है कि जुइंग बहुत ही ज़्यादा जल्दी में है और मुझे नहीं पता कि वहाँ पहुँचने के बाद हम किस तरह की स्थिति में होंगे। और वो ना ऐसा सोचते हुए सामने की ओर देख रहा होता है। और तभी हम म्यूचेन को देखते हैं और जो म्यूचेन होता है ना वो तभी यानवेन से कहता है कि उफ, ऐसा लगता है कि यूनियन ने अपने मुखौटे को उतार दिया है जो कि उन्होंने नकाब पहना हुआ था, उस मुखौटे को उतार दिया है क्योंकि उन्होंने अब धैर्य को खो दिया है। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना यानवेन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद म्यूचेन की तरफ देखता है और कहता है कि आपने कहा यूनियन, मतलब कि पंथों का यूनियन, या आप ऐसा ही कह रहे हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए म्यूचेन की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम म्यूचेन को देखते हैं जो कि यानवेन से कहता है कि यूनियन का मुखिया वह बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और उसके लिए जो छोटे मोटे क्लैन को, मतलब कि छोटे मोटे पंथ को निकलना पर्याप्त नहीं था। और उसकी नज़र काफ़ी देर से मेरे पंथ पर थी, मतलब कि वो मेरे पंथ के ऊपर नज़र गड़ाए हुए था और उसकी नज़र काफ़ी देर से मेरे क्लैन पे यानी मेरे पंथ पे थी। और ऐसा लगता है कि अब ज़रूर वो कोई कदम उठाने वाला है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम यानवेन को देखते हैं और जो यानवेन होता है ना वो ये बात सुनने के बाद म्यूचेन से कहता है कि क्या यूनियन का काम न्याय की रक्षा करना नहीं है, वे ऐसा क्यों करेंगे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम म्यूचेन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और यानवेन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या कहा आपने, न्याय की रक्षा करना, ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा बोले हैं। और अब हम यानवेन को देखते हैं और जो यानवेन होता है ना वो तब म्यूचेन से पूछता है कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या जो सभी पंथ थे वो स्व इच्छा से यानी कि खुद की मर्जी के साथ यूनियन में शामिल नहीं हुए थे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे कि उन्हें मजबूर किया गया हो। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार मास्टर ने हमसे क्या छुपाया है और क्या हमें नहीं बताया है। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है। और तभी हम म्यूचेन को देखते हैं और जो म्यूचेन होता है ना वो यानवेन से कहता है कि ये तो सिर्फ हिमसेल का एक सिरा ही है। और ऐसा कहने के बाद वो घोड़े की रफ्तार को और तेज़ भगाने लगता है, मतलब कि वो जल्दी से जल्दी अपने क्लैन पहुंचना चाहता है, अपने पंथ पे पहुंचना चाहता है, इसलिए वो घोड़े को और तेज़ रफ्तार से भगाता है। और फिर हमें काले जादू पंथ का दक्षिण विग गेट दिखाया जाता है और हम इस गेट को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ जा रही होती है। और हम उस सीढ़ियों पे देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ होता है, यानी कि खून लगा हुआ होता है। और उस खून के उस सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारी लाशें भी गिरी हुई होती है जो इधर उधर होती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा गया होता है और उनके शरीर से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और हम है ना यानवेन और म्यूचेन को देखते हैं जो कि वहाँ पे आने के बाद ये सारी चीज़ें देखती है। और जो यानवेन होता है ना वो तो अपने मुँह पे हाथ रख लेता है और वो ऐसी खून खराबे को देखते हुए कहता है कि इतने ज़्यादा क्रूर लोग हैं, मानव जीवन के प्रति कोई सम्मान भी नहीं। और वो ना ऐसा कहते हुए सामने देख रहा होता है और उसकी आंखें बड़ी ही हो चुकी होती है, मतलब कि फैल गई होती है। और हम तभी है ना म्यूचेन को देखते हैं। जो म्यूचेन होता है ना वो ऐसे तबाहियों को और ऐसे अपने लोगों को मरा हुआ देख के उसका खून तो खोल रहा होता है, मतलब कि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। और वो ना ऐसा कहते हुए सभी तरफ देख रहा होता है। और फिर जो यानवेन और म्यूचेन होता है ना वो दक्षिण विग की गेट की तरफ जाते हैं, मतलब कि जो दरवाज़ा होता है ना उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। और उस गेट के पास पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि जो गेट है वो बंद है, इसलिए जो यानवेन होता है ना वो उस गेट को 3-4 बार खटखटाता है, मतलब कि उस गेट पे एक कुंडी लगी हुई होती है। जो यानवेन होता है वो उस कुंडी को 2-3 बार खटखटाता है ताकि कोई हो तो खोल ले, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। और जो यानवेन होता है ना वो तभी म्यूचेन से कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई अब दरवाज़ा नहीं खोलने वाला है। और तभी हम है ना म्यूचेन को देखते हैं जो कि ये सुनने के बाद कहता है कि अब तक दरवाज़ा नहीं खोला और कोई खोलने नहीं आया, ऐसा लगता है जैसे कि कोई हम पर घात लगाए हुए है। और वो ना इधर उधर देखने लगता है और वो इधर उधर देख रहा होता है और उसकी नज़र एक तरफ जाती है। और जब वो म्यूचेन उस तरफ देखता है तो वह कहता है कि अरे वह कौन है, उसे इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। और वो ना देख रहा होता है और तभी हमें है ना एक औरत को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि अंततः आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, मतलब कि आखिर में तुम यहाँ पे आ ही गए। और वो ना ऐसा म्यूचेन की तरफ देखते हुए कह रही होती है और फिर अपने सिपाहियों को, यानी जो उसके सिपाही होते हैं ना उनसे ऑर्डर देती है और कहती है रिलीज, मतलब कि अपने तीरों को छोड़ो। और फिर उसके जो सिपाही होते हैं ना वो सभी तीरों को छोड़ने लगते हैं। और हम म्यूचेन और यानवेन को देखते हैं जो कि वहीं पे खड़े होते हैं और
उनके ऊपर तीरों की बौछार होने लगती है, मतलब कि तीरों की बारिश होने लगती है और उनकी तरफ काफ़ी सारे तीर आ रहे होते हैं। और तभी हम मियोचन को देखते हैं जो कि यानवेन के आगे आ जाता है और यानवेन से कहता है कि यानवेन तुम मेरे पीछे छुप जाओ। और ऐसा कहने के बाद जो मियोचन होता है ना वो खुद आगे आ जाता है और अपनी जो तलवार होते हैं ना उसे बाहर निकालता है और उसकी तलवार से है ना वो फिर सभी तीरों को काटने लगता है। वो एक के बाद एक सभी तीरों को काट रहा होता है जो कि उनकी तरफ आ रहे होते हैं। और तभी ना जो एक तीर होता है ना वो सीधा उसके हाथ के पास ही आके लगता है, मतलब कि जिस हाथ से उसने तलवार पकड़ी होती है ना उस तलवार के पास ही लगता है, जिस वजह से मियोचन के हाथ से वो तलवार नीचे गिर जाती है। और फिर जो दूसरा तीर होता है ना वो आके सीधा उसके कंधे पे लगता है। और तभी हम यानवेन को देखते हैं जो कि मियोचन के पीछे आंखें बंद करके छुपा हुआ होता है और उसे भी ये पता चलता है कि जो मियोचन है वो अचानक से रुक गया और तीरों की बारिश भी रुक गई। और वो है ना मियोचन की तरफ देखता है और वो देखता है कि जो मियोचन है उसे है ना तीर लगा हुआ है और वो ना अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और मियोचन की तरफ देखते हुए कहता है जुइंग। और हम मियोचन को देखते हैं जिससे कि है ना कंधे पे तीर लगा हुआ होता है और उसकी बॉडी काफ़ी स्वेट से भरी हुई होती है और वो काफ़ी थका हुआ भी लग रहा होता है। और तभी हम यानवेन को देखते हैं जो कि मियोचन के पास जाता है और उस तीर की जांच करने लगता है, मतलब कि वह जहाँ पे तीर लगा ना उस जगह की जांच करने लगता है, क्योंकि वो डॉक्टर है तो वो जांच करेगा कि तीर को निकाला जाए। इसलिए वो ना तीर के पास अपने हाथों को ले जाता है और तीर को निकालने से पहले वहाँ की जाँच करता है। और वो देखता है तो वो कहता है कि जो तीर है वो काफ़ी अंदर तक घुस चुका है, मतलब कि जो तीर है ना वो काफ़ी गहराई में चला गया है और यहाँ से जो खून आ रहा है वो गाढ़ा और हल्के भूरे रंग का है। इससे ऐसा लगता है कि जो तीर था वो जहरीला था, मतलब कि जो तीर है उसमें जहर लगा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला था और वो ऐसा कहता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मियोचन और यानवेन के सामने जो दक्षिण गेट यानी जो दरवाज़ा होता है ना वो फिर खुलता है और वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने काले कपड़े पहने हुए होते हैं और उनके हाथों में तलवार होती है, शायद वो सिपाही होते हैं। और उनके पीछे एक औरत खड़ी होती है जो कि उनकी तरफ आ रही होती है। और तभी हम यानवेन और मियोचन को देखते हैं जो दोनों भी उसी तरफ देखते हैं। और जो मियोचन होता है ना वो उस तरफ देखने के बाद उस औरत की तरफ देखने के बाद कहता है कि ये तो आप है, और वो ना हमें उस औरत की तरफ दिखाया जाता है। और जो मियोचन होता है वो कहता है दाबो आप है। और तभी हम उस औरत को यानी दाबो को देखते हैं, तो इसका नाम दाबो है तो हम दाबो ही बुलाएंगे। तो जो दाबो होती है ना वो आगे आते हुए कहती है कि हे मेरे भतीजे, क्या तुम्हें ज़ॉम्बी सांप का जहर कैसा लगा। और वो ना ऐसा कहती है। तभी हम है ना यानवेन और मियोचन को देखते हैं जो दोनों ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो मियोचन होता है ना वो तो अपने आगे तलवार कर देता है और दाबो से पूछता है कि दाबो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, मतलब कि तुम क्या कहना चाहती हो। और तभी हम है ना दाबो को देखते हैं, जो दाबो होते हैं ना वो तभी हंसते हुए है ना मियोचन से कहती है कि हे मेरे मूर्ख भतीजे, क्या तुम अभी भी ये नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है। यहाँ कभी कोई लिनियन नहीं होता, मतलब कि कोई लिनियन था ही नहीं, ये तो बस हमारा पंथ है जो कि कुछ अवकारिक बदलावों को साफ कर रहा है। और वो ना ऐसा कहते हुए मियोचन की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी हम मियोचन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो ना दाबो की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि अब से मैं अपने पंथ का पूरा कार्यभार फिर से संभाल रहा हूँ। और वो ना ऐसा कहता है और फिर दाबो से कहता है कि आप प्रभावी है लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ बड़े रत्न है और दिमाग बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि तुम्हारे पास बड़ी ब्रेस्ट है लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं, और तुम बस अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो, मतलब कि तुम जागते हुए सपना देख रहे हो और अपने ख्यालों की दुनिया में जी रहे हो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऐसी गंदी रणनीति के बाद जो बाकी लोग हैं वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। और आपने पंथ की कठिनाइयों का लाभ उठाया है और ये पंथ के अंदर एक विद्रोह की तरह है, इसलिए मैं आपको विद्रोही घोषित करता हूँ। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना दाबो को देखते हैं जिसे कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना अपने ब्रेस्ट की तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए कहती है कि मेरे दो बड़े रत्न यानी मेरी ब्रेस्ट के बारे में बात मत करो और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और अगर एक बार तुम मर गए तो इस पंथ पे मालिकाना हक मेरा होगा और मैं यहाँ की मालकिन होंगी, तो तुम मर जाओ। और ऐसा कहते हुए जो दाबो होते हैं ना वो अपने पास से एक तलवार को निकालती है और उस तलवार से है ना मियोचन के ऊपर हमला करने वाली होती है। और तभी हम मियोचन को देखते हैं जो कि उस तलवार को अपनी दो उंगलियों के साथ ही रोक देता है और फिर उस है ना तलवार को अपनी दो उंगलियों से ही तोड़ देता है और कहता है आप। और तभी हम दाबो को देखते हैं जो कि थोड़ी सी दूर हट जाती है और अपने जो सिपाही होते हैं ना उन्हें चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ खड़े मत रहो और यहाँ खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और उन लोगों को पकड़ लो। और वो ऐसा कहते हुए अपने सिपाहियों को भेजती है और वो जो सारे सिपाही होते हैं ना वो यानवेन और मियोचन की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। और तभी हम है ना मियोचन को देखते हैं जो कि यानवेन को खुद से थोड़ा सा धक्का देके दूर करता है और यानवेन से कहता है कि साइड में हो जाओ, मतलब कि किनारे पे हो जाओ और मेरा इंतजार करो। और वो खुद उन सभी लोगों से यानी उन सभी सिपाहियों से फाइट करने के लिए चला जाता है आगे। और तभी हम यानवेन को देखते हैं जो कि मियोचन की तरफ देखता है और मियोचन से कहता है कि जुइंग सावधान रहे। और वो ना मियोचन की तरफ देखते हुए बाद में अपने मन में सोचता है कि जो मियोचन है उसका कंधा और पैर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा जख्मी है और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है, वो उन सभी लोगों से कैसे लड़ पाएगा। और वो ना ऐसा
अपने मन में सोच रहा होता है। और तभी हम म्यू चेन को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से फाइट करने के लिए आगे चला गया होता है और उसके हाथ में भी तलवार होती है और जो सभी सिपाही होते हैं ना वो उसकी तरफ तलवार लेके आगे बढ़ रहे होते हैं और उसके साइड फाइट करने लगते हैं। और जो म्यू चेन होता है वो भी अपनी तलवार को ले लेता है और वो सामने सिपाहियों की और म्यू चेन की तलवारें आपस में टकरा रही होती है। और जो म्यू चेन होता है ना वो फिर अपने घुटनों पे आ चुका होता है, लेकिन अब वो भी अभी भी तलवार से सामने वाले सिपाही के हमले को रोक रहा होता है। और तभी जो म्यू चेन के पीछे एक और सिपाही आ जाता है, मतलब कि जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और वो ना म्यू चेन के पीछे आ जाने के बाद उसके हाथ में एक खंजर होता है और वो म्यू चेन से कहता है कि हुआ चेंग, आज वो दिन है जिस दिन तुम मरोगे। और ऐसा कहने के बाद वो काले कपड़े वाला इंसान अपने पास जो खंजर होता है यानी जो चाकू होता है ना वो है ना म्यू चेन के पीछे पीठ पे मारता है, मतलब कि उस चाकू से हमला करता है और म्यू चेन के पीठ पे मारता है। और जो म्यू चेन होता है उसे इस बात का पता भी नहीं होता है और वो थोड़ा सा दर्द से कराता है। और तभी हम है ना यानमैन को देखते हैं जो कि जोर से चिल्लाता है नहीं आ, और वो ना है ना म्यू चेन की तरफ देख रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है जूइंग, और हमें है ना थोड़ा सा खून टप टप करके गिरता हुआ दिखाई जाता है। और फिर हम म्यू चेन को देखते हैं और जो कहता है धत तेरे की, मतलब कि डैम इट। और ऐसा कहने के बाद जो म्यू चेन होता है वो खड़ा हो जाता है और उस काले कपड़े वाले इंसान की तरफ एक जोर से लात मारता है और वो काले कपड़े वाला इंसान दूर फेंका जाता है। और हम फिर म्यू चेन को देखते हैं जो कि वहीं पे अपने घुटने के बल पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि जो उसकी तलवार ने मुझे काफ़ी जगह पे अंदरूनी चोट दी है, जिस वजह से जो मेरा जहर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से साथ फैल रहा है और अभी मैं अपनी सीमा पर हूँ, मतलब कि मैं अभी अपनी सीमा पर हूँ और ज़्यादा नहीं लड़ पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और जो यानमैन है वो किसी से नहीं लड़ सकता है और वो सोचता है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है और वो ना ऐसे सोच रहा होता है। और तभी हम है ना उस दाबो को देखते हैं जो कि म्यू चेन की तरफ अपनी तलवार को लेके आती है और म्यू चेन से कहती है कि मेरे भतीजे, अभी तो तुम बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ मेरे लोगों को मार रहे थे और उनसे फाइट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अब तुम खड़े भी नहीं हो सकते, मतलब कि खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। और ऐसा कहते हुए जो दाबो होते हैं ना वो म्यू चेन के पास आ रही होती है और म्यू चेन से कहती है कि मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से तड़प तड़प के मरते हुए नहीं देख सकती, तो मुझे तुम पर दया दिखानी चाहिए और तुम्हें अभी मार देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए जो दाबो होते हैं वो अपनी तलवार को उठाती है और वो म्यू चेन के ऊपर हमला कर देती है, मतलब कि उसे मारने वाली होती है। और तभी हमें म्यू चेन को देखती है जो कि अपनी तलवार को उठा लेता है और उसकी तलवार को अपनी तलवार के वार से रोक देता है और कहता है यू विश, मतलब कि जैसा तुम चाहो। और वह ऐसा कहते हुए फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका होता है, मतलब कि फिर से फाइट करने के लिए रेडी होता है। और तभी हम है ना दाबो को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद वो हंसते हुए कहती है कि अरे इसे कोई बताओ कि ये ऐसी हालत में मेरे साथ तो फाइट नहीं कर सकता, मतलब कि मेरे साथ नहीं लड़ सकता, और अगर तुम हिलना बंद नहीं करोगे, मतलब कि इससे मत हिलो, और अगर तुम हिलना बंद नहीं करोगे तो शायद मेरा जो चाकू है वो तुम्हें कहीं और जगह पे लग जाएगा और फिर तुम्हारी जो मौत है वो और भी ज़्यादा दर्दनाक होगी, मतलब कि तुम्हें और भी ज़्यादा दर्द होगा। और वो ना ऐसा कहती है और तभी हम यानमैन को देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो है ना रोते हुए कह रहा होता है कि उसे मत मारो, और वो ना ऐसा कह रहा होता है। और तब हम दाबो को देखते हैं और जो दाबो होते हैं ना वो तब यानमैन की तरफ देखती है और यानमैन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रेमी का जीवन समाप्त कर देने के बाद मैं तुम्हारा भी जीवन समाप्त कर दूंगी ताकि तुम दोनों एक साथ रह सको, मतलब कि मैं उसे मार देने के बाद तुम्हें भी मार दूंगी और फिर तुम दोनों जो प्रेमी जोड़े हो वो एक साथ रहोगे। और वो ना ऐसा कहते हुए हंस रही होती है। और तभी हम म्यू चेन को देखते हैं और जो म्यू चेन होता है ना वो अपने सर को नीचे झुकाए कुछ सोच रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरा जो जख्म है यानी जो घाव है वो खुल गया है, क्या सचमुच आज मैं मर जाऊंगा। और वो ना ऐसे सोच रहा होता है। और तभी हम है ना दाबो को देखते हैं जो कि हुआ चेन यानी म्यू चेन के पास आती है और म्यू चेन के गर्दन के ऊपर तलवार रखते हुए कहती है कि किसने सोचा था कि जो अजय हुआ चेन है उसकी मौत मेरे हाथों होगी, मतलब कि मैं उसे मारूंगी, और ये कितने ज़्यादा शर्म की बात है। और ऐसा कहते हुए जो दाबो होते हैं ना वो म्यू चेन को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी ना एक उड़ता हुआ पत्थर आता है जो कि सीधा आके उसकी ब्रेस्ट के ऊपर ही लगता है और ब्रेस्ट से टकराता है। तभी जो दाबो होते हैं ना उसके हाथों से तलवार छूट जाती है और वो दर्द से कराती है और कहती है आ मेरे बड़े रत्न, और मतलब कि मेरी ब्रेस्ट, और वो ना ऐसे चिल्लाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आता है जिसने कि उस पत्थर को मारा हुआ होता है और वो ना म्यू चेन और उस औरत के यानी दाबो के बीच में आ चुका होता है। और तभी हम दाबो को देखते हैं जो कि अपने जहरीला मुंह खोलते हुए कहती है कि यह कौन है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। और वो ना ऐसे कहती है और अपने मुंह से जहर निकाल रही होती है। और तभी हम उस इंसान को देखते हैं जिसने कि एक मास्क पहना हुआ होता है और वो इंसान जो आता है ना वो दाबो की तरफ देखते हुए कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमला करने की जिस पर लिनियन की नज़र है। और वो ऐसा कहते हुए दाबो की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम दाबो को देखते हैं जिसने कि अपने ब्रेस्ट में अभी भी हाथ रखा हुआ होता है और उसे पत्थर काफ़ी ज़ोर से लगा है। और जो दाबो होते हैं ना वो उस इंसान की तरफ यानी जिस मास्क पहने वाले बंदे की तरफ देख रहे होते हैं और उससे कहती है कि आप कौन है और ये हमारा आपसे मामला है और इसका लिनियन से कोई भी संबंध नहीं है।
है तो आप यहाँ से दूर हट जाइए, मतलब कि यहाँ से चले जाइए। और वो ना ऐसा कहती है और तभी हम है ना उस मांस वाले बंदे को देखते हैं जो कि दाबो की बात सुनने के बाद दाबो से कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वो मांस वाला बंदा फिर से एक पत्थर निकालता है और उसे उछालता है और उसके बाद हमें बूम धुआं दिखाया जाता है, मतलब कि एक बम जैसा फटता है और धुआं धुआं हो जाता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है। तो क्या वो लोग इस धुएं की आड़ में छुप के भाग पाए होंगे या नहीं, ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।